नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां अलकनंदा नदी के पास एक ट्रांसफार्मर फटने से सीवर प्लांट में करंट उतर आया, जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल 2 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश जौलीग्रांट लाया गया है। बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस सीवर प्लांट का निर्माण चल रहा था। झुलसे सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस हादसे में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घायलों की पूरी सहायता की जाएगी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हुए हादसे का मामला, हादसे में अब तक करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। ये कल शाम को एक व्यक्ति गणेश लाल की मृत्यु की समाचार मिला था, जो करंट लगने से लोअर चमोली में जो हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वहाँ पर काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए आज पुलिस दल वहाँ गया था और साथ में कुछ ग्रामीण भी थे। दोबारा से उस जो पुल की जो रेलिंग है उसमें दोबारा से करंट दौड़ने के कारण वहाँ पर जो लोग हताहत हुए हैं उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी को रेस्क्यू का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 22 लोगों के हमारे हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें करीब 15 के आसपास हमारे पास आंकड़ा आया है। अभी पुष्टि जो है उसकी बाद में जैसे जो भी रहेगा पुष्टि, तो उसके बाकी की जो कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा की जाएगी। यही पता चल रहा है कि वहाँ पे जो बिजली का है जनरेटर जब पीछे लगा है उसे बिजली शॉर्ट सर्क्यूट लगी है और उसे कहीं का बिजली का कैसा होता है ना, वो रेलिंग में लग गया। ये अभी तक प्रारंभिक जांच में ये आ रही है करंट लगने का। एक हमारे एक सब इंस्पेक्टर है और 2 होम गार्ड्स हैं। अभी वहाँ से सूचना आ रही है। ये बहुत दुखद घटना है और घटना के पहलू की जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। और इसमें भी ज़्यादा कहना इस बात का इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है और इससे मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत आहत हैं। और ये घटना जो हुई है इसकी जांच के पहलू सामने आ जाएंगे। अभी अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर किस तरीके से घटना घटी, इसके अभी तक मैं नहीं बताऊँगा। जब इसमें जांच हो के सामने आई तभी तथ्य सामने आ पाएंगे। अभी तो केवल एक सूचना के तौर पर हम तक जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसी घटनाक्रम में इतने लोगों की वहाँ पर जो है हताहत होने की जो है सूचना प्राप्त हुई है। अब वहाँ पर किस स्थिति उत्पन्न कैसी हुई, क्या हुई, इसके बारे में भी थोड़ा समय लगेगा। उत्तराखंड के चमोली जनपद से बहुत ही दुखद समाचार आ रहा है। चमोली जनपद में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारी को करंट लगा, उनकी मौत हो गई और वहाँ पर अन्य लोग भी जो है उसकी चपेट में आ गए। पुलिस प्रशासन की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें 15 लोगों के मौत होने की पुष्टि हो रही है। 10 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना बहुत ही दुखद है। मैं मृत सभी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ये सीधे तौर पर पावर कॉर्पोरेशन की लापरवाही है। बिजली विभाग ने अगर अपना कर्तव्य पालन सही तरीके से किया होता तो इतना बड़ा हादसा न होता। चमोली प्रशासन अगर समय रहते सावधानियां बरतता तो हो सकता है कि इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। और इस लापरवाही में जिम्मेदार जो भी हों उन सब के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और चमोली से हमारे सहयोगी संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर है? बता दें, चमोली स्थित नमामि गंगे की परियोजना परिसर में आज करंट हादसा होने में अभी तक 16 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से उनको जो 6 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल थे इस हादसे में, उनको हेली के माध्यम से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। वहीं 3 लोगों का इलाज अभी जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। जी, जिस तरीके से हालात बने हैं, अभी तक प्राथमिक जांच में क्या सामने निकल कर आया है? जब वहां पर पुलिस टीम जांच करने गई थी, क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आए हैं? अजय, आपको बता दें, दरअसल कल देर शाम को भी करंट लगने से उनके एक कर्मचारी की मृत्यु वहां पर हो गई थी। तो जो उनके परिजन है, पंचायत नामे की कार्रवाई वहां पर चल रही थी, तो अचानक ही रेलिंग पे जो है करंट दौड़ गया, जिसकी वजह से वहां पर जो 22 लोग थे वो हताहत हो गए। तो जिसमें से 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं अभी जो जिले के प्रभारी मंत्री है धन सिंह रावत जी, वो भी जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना और हर संभव मदद देने का आश्वासन उन्होंने सरकार की तरफ से दिया है। जी संदीप, अभी बिजली विभाग, विद्युत विभाग की तरफ से किसी तरीके का बयान सामने आया है? लापरवाही कहाँ हुई है और किसकी गलती है? अभी तक किसी आधिकारिक बयान विभाग का नहीं आया है, लेकिन जो परिजन हैं उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जब इस प्रकार की घटना का लाभ कोई हो गई थी, क्यों बिजली विभाग के द्वारा वहां पर कनेक्शन नहीं काटा गया, और अगर बिजली विभाग पहले ही समय रहते चेंज जाता तो इतनी बड़ी जो ये घटना चमोली में हुई है वो नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ मनोज रावत जी, पूर्व कांग्रेस विधायक, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आज की इस घटना पर? बहुत ही दुखद घटना है, 16 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। देखिए, हम रास्ते में हूँ गोपेश्वर के, गौचर तक हम पहुँच गए हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भी बाई हेली गौचर उतरने वाले हैं। देखिए, बहुत दुखद खबर है और ये मानव जनित गलती है, इसको रोका जा सकता था। कल रात एक जो वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, चमोली कस्बा है, चमोली जिले में अलकनंदा के किनारे पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उस पे कल प्लांट पर चौकीदार की मृत्यु करंट लगने से हो गई। एक व्यक्ति की मृत्यु करंट लगने से हो गई और उसके बाद पंचायतनामा करने के लिए उसके गांव के सब लोग आते हैं और पुलिस के हमारे एक सब इंस्पेक्टर जो कि मेरे विधानसभा के रहने वाले हैं और अन्य कांस्टेबल जाते हैं और फिर से करंट लगने से 22 लोग घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। जो मरने वालों की संख्या बताई गई है, अभी जो मुझे भी मेरे सूत्रों ने बताई, 16 + 1 17 हो चुकी है। और तो इसको हम मानव जनित गलती न मानेंगे तो क्या मानेंगे? देखिए, आज के समय में इतना बड़ा हादसा एक गलती से हो जाना, 16 और 17 लोग जो मरे हैं, जो घायल हैं, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के बहने की आशंका भी है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बिल्कुल अलकनंदा से लगा है। मैं उस इलाके को जानता हूँ, उस जगह को जानता हूँ। वो तो जांच के बाद पता चलेगा क्या हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी गलती थी जिसे रोका जा सकता था और ये जो निर्दोष जिन्होंने जान दी है, इन जानों को बचाया जा सकता। बिल्कुल। रावत जी, अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी विभागीय तौर पर किसी भी अधिकारी ने यहाँ पर बयान नहीं दिया है। खासतौर पर विद्युत विभाग की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लापरवाही आपको कहाँ नजर आती है? देखिए, इसमें 2 चीज हैं कि विद्युत विभाग का काम, कनेक्शन तक के विद्युत विभाग की जिम्मेदारी होती है, और जो ये सीवरेज प्लांट हैं, देखिए गंगा के किनारे बने गए ये जो नमामि गंगा में जो सीवरेज प्लांट और प्लांट बने हैं, ये भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सर, आज जो घटनाक्रम चमोली में हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था एक निर्माण क्षेत्र में इस तरीके से हादसा हो सकता है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत एक ऐसी घटना है जी, जिससे हम सभी लोग बहुत आहत हैं। जी, और जिस तरीके से भी खबरें आ रही है कि वहाँ पे 15-16 लोग जो भी लोग अभी तक वहाँ पर जिनकी डेथ हुई है, और जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर करंट लगने के कारण ये कार की घटना घटी है, और माननीय मुख्यमंत्री ने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मगर ये एक ऐसी घटना है जो
व्यक्ति को बहुत आहत करने वाली घटना है जी कि विनोद जी, पंचनामा आपको के लिए कहाँ लापरवाही किसकी लगती है? क्योंकि विभागीय तौर पर अभी किसी का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, जिम्मेदारी अभी किसी ने इसकी नहीं ली है। हालांकि सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं, लेकिन आपको कहाँ लगता है किसकी लापरवाही है? देखिए, लापरवाही किस स्तर से हुई, किसके द्वारा हुई, किस विभाग के द्वारा हुई, ये तो तभी पता चल पाएगा, या तो अगर मैं उस स्थान पे खड़ा होता तो मैं कुछ बता पाता आपको। जी मगर जब जांच तथ्य सामने आएंगे, जिसकी भी लापरवाही होगी, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं और निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि चमोली में जो घटनाक्रम हुआ है वो काफ़ी दुखद है और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि 16 लोगों की अभी इसमें जान गई है। सुबह आंकड़ा 10 था और अब बढ़कर 16 हो गया है और लगातार इस तरीके से कार्रवाई मामले में की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए जो है यहाँ पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोचने का विषय है, हालांकि अभी विभागीय तौर पर किसी भी अधिकारी का कोई बयान इसमें आधिकारिक तौर पर नहीं आया है कि आखिर किसकी गलती है, कहां पर चूक हुई जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन ये दूसरी बात भी सोचने वाली है कि आखिर सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। जब भी आप किसी साइट पे काम करते हैं तो सेफ्टी का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा था और इस निर्माण कार्य के दौरान ही यहाँ पर ये करंट फैलने की वजह से 2 बार घटना हुई। एक कल रात की घटना थी जिसमें वहां पर एक कर्मचारी की मौत हुई, तो वहीं आज जब उसी केस को देखने के लिए जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे ग्रामीणों के साथ, तब दूसरी बार करंट फैला क्षेत्र में और इसकी वजह से हादसा हुआ है। चमोली बाजार में ये साइट थी जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद से लगातार जो दिग्गज हैं वो चमोली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और खुद डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि प्रभारी मंत्री हैं चमोली के, वो भी वहां पर पहुंचे। उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ऑन रूट हैं चमोली की तरफ। लेकिन ये बड़ा हादसा है, एक लापरवाही है जिसको कहा जा रहा है कि रोका जा सकता था और लापरवाही अगर नहीं बरती जाती तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। लेकिन ये जांच के बाद पता चल पाएगा, साफ हो पाएगा कि आखिर असल वजह क्या रही है इस घटनाक्रम की, क्योंकि किसी तरीके से आधिकारिक बयान नहीं आया है। और यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। धन्यवाद। आप किस तरीके से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं? चमोली में हादसा हुआ है, इसे टाला भी जा सकता था, लेकिन लापरवाही किसकी मानते हैं? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि कोई सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट में कोई काम चल रहा था, वहां पर करीबन पुलिस के कुछ कर्मचारी और कुछ आम नागरिक जो है करंट की चपेट में आए हैं। समझ सकते हो, बरसात का मौसम है, आए दिन खबरें आ रही हैं उत्तराखंड में, जो कि ऊर्जा प्रदेश है, कि पोल पे बच्चे ने हाथ लगाया, करंट लगा और मृत्यु हो गई। और बहुतायत व्यक्ति यदि चमोली के अंदर इस तरीके से उनकी मृत्यु होती है तो सीधा सीधा इसमें प्रशासन की लापरवाही है और बिजली विभाग की लापरवाही है। देखने वाली बात यह है कि जब वहाँ कोई भी कार्य हो रहा था, क्या सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया? यदि नहीं तो कार्यदायी संस्था से लेकर प्रशासनिक इकाई सभी इसमें दोषी हैं। और दुख की बात यह है कि घटनाएं इस प्रदेश के अंदर लगातार हो रही हैं। उसके बावजूद भी दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि प्रशासन आकर पल्ला झाड़ लेता है, आपदा प्रबंधन पल्ला झाड़ लेता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें किसी एक विभाग की लापरवाही तय नहीं होगी। उत्तराखंड के मूल बेचारे अपना परिवार जिन्होंने खोया है वो तड़प रहे हैं, मगर इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसी के ऊपर अभी तक तय विभाग ने नहीं की है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार मस्त है, प्रशासन बेखौफ है और आम जनता को उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। और परिणाम आपके सामने है, बरसात आती है तो घर बह रहे हैं, सड़कों में पानी आ रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरी संवेदनाएं मृतक परिवारों के साथ है और मैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और
सरकार से उम्मीद करता हूं कि इसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और अब रुक करेंगे दूसरी खबर का, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम के खुलासे के साथ ही पेपर लीक मामले समेत तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के युवा नेताओं ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रीतम सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद रहे। इस मामले में करण माहरा ने कहा कि हत्याकांड मामले में बीजेपी के नेता शामिल हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचा रही है। साथ ही करण माहरा ने इन मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। गरिमा दसौनी ने भी सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने करण माहरा, गरिमा मेहरा दसौनी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया। वीआईपी का नाम तो बोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो। जिला प्रशासन की नाक के नीचे इतनी फाइलें गायब हो गई, क्या लगता है आपको? क्या सब बहुत नेता या अंदर के अधिकारी इसमें शामिल? निश्चित ही हम पहले दिन से कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो और वो भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, क्योंकि इनकी एजेंसियों पे हमको बिल्कुल विश्वास है। अंकिता भंडारी मर्डर केस हमने देख लिया, एसटीएफ ने क्या किया सबकी जानकारी में, और उस अधिकारी को किस तरीके से हरिद्वार दिया गया ये भी हम सब जान रहे हैं। हम समझते हैं, पब्लिक सब जानती है, पढ़े लिखे लोग उत्तराखंड में रहते हैं, वो सब समझते हैं। और जिस तरीके से वीआईपी को बचाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, सबूत मिटाए हैं, उस बात को भी यहाँ की पब्लिक समझती है। अदालत में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक इस बात को समझता है कि अंकिता के संग क्या हुआ और किसने किया है। जिस सरकार के लोगों ने ये काम किया, क्योंकि अंकिता के मर्डर में भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। भर्ती घोटाले में हकम सिंह से लेकर मंडल अध्यक्ष मंगलौर का बीजेपी का पकड़ा गया है। इससे साफ जाहिर है कि कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता इन सभी कार्यों में संलिप्त हैं। देखिए, हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। जिस तरह से पहाड़ की बेटी अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिस तरह से भर्ती घोटाले पर घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं, जिस तरह से आप लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मुस्तैद नहीं कर पाए, उसकी कील के ठीक नहीं कर पाए, आज विश्वास खो दिया है प्रदेश के युवाओं ने आपके आयोगों पर। और अग्निवीर योजना जिसने सपनों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया, जिसने बिल्कुल बेतहाशा आप कह सकते हैं कि युवाओं के सपनों को कुठाराघात किया है, उस तरह का जो विरोध, ये तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई। अभी तो राहुल गांधी आएंगे तब देखना भाजपा का क्या हाल होगा। अभी निश्चित रूप से फाइलें गायब करवाई जा रही हैं, क्योंकि संलिप्तता है भाजपा के नेताओं की, पार्षदों की, इन सारे भ्रष्टाचार में, जमीन के घोटालों में संलिप्तता है उनकी, इसलिए ये करवाया जा रहा है। फाइलों को जलाना, फाइलों को गायब करवाना आखिर कैसे हो गई? मैं भी चौकीदार लिखते थे ना, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर मैं भी चौकीदार लिखते थे। कहाँ गई चौकीदारी? क्यों नहीं फाइलों को संभाल पाए आप लोग? तो कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ, इन फाइलों के गायब होने में भी शासन प्रशासन का हाथ है। बड़े दुख की बात है कि प्रचंड बहुमत की सरकार जो हमारे प्रदेश में है, वो इस समय अहंकार में ग्रस्त है। भले अंकिता भंडारी जैसा संवेदनशील प्रकरण हो, उस प्रकरण में वीवीआईपी के नाम का खुलासा करने की बात हो, उस मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात हो, यो भर्ती घोटाले की बात हो, और पेपर में रेप्लिका एक दूसरे के जो क्वेश्चन पेपर्स आए उनकी बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार बिल्कुल जवाब देने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। और सरकार भले अंकिता भंडारी प्रकरण में भी और भर्ती घोटाले में भी सरकार के लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए नाना प्रकार के बहानेबाजी करने का काम कर रही है, मामले को ट्रैक से भटकाने का काम कर रही है। ये पूरे प्रदेश के सवाल हैं, उत्तराखंड के युवाओं के जहन में सवाल हैं, उत्तराखंड में हमारी बहनों के जहन में सवाल हैं कि उनको सुरक्षा कब मिल पाएगी। तो इन सवालों को उठाने के लिए पुनः हम आज सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि पहले चरण में हम लोगों ने जो प्रयास किए उसी का नतीजा है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, आपका नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा, और उसके साथ साथ अपनी वाहवाही खुद करानी पड़ी। और आज ये दूसरा चरण हम शुरू करने जा रहे हैं, और यकीनन इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब तक हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होता, जब तक हमारी बहनों को सुरक्षा का हम एहसास नहीं करा पाते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, जो कि आज युवाओं के साथ सचिवालय कूच के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगा के रोका है, उनसे जानेंगे आखिर क्या मामला है जो यहाँ पहुँचे हैं। एक तो बेरोजगारी चरम पर है, और महिला अपमान, महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में, जिसमें दलित महिलाएं भी हैं, उसकी लगातार वृद्धि हो रही है। और अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपी लिप्त है, उसको बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है।
पूरी सरकार लगी हुई है। साक्ष्य नष्ट किए गए हैं, बुलडोजर फिराया गया है उस रिजॉर्ट के अंदर ताकि हत्यारों को बचाया जा सके। न्यायिक हत्या करने की कोशिश हो रही है अंकिता हत्याकांड की। उसके खिलाफ ये उत्तराखंड की जनता का आक्रोश है, जन आक्रोश है। इसको व्यक्त करने के लिए कांग्रेस जन यहाँ आए। सर, जिला प्रशासन में डीएम की तमाम बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे से कई फाइलें गायब हो जाती है। क्या लगता है आपको सफेदपोश नेता भी इसमें शामिल है? सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि सारी जालसाजियां हो रही हैं, जाल झपट्टा हो रहा है। हर आदमी जो जहां से मौका मिल रहा है लूटने में लगा है। राज्य को लूटा जा रहा है। आरटीआई जो एक्टिविस्ट जिन्होंने आरटीआई दाखिल की थी इसको लेकर के, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। आखिर क्यों नहीं करे सरकार सीबीआई जांच? उसमें कई चेहरे सत्ता के बेनकाब हो जाएंगे। सीबीआई बचाना भी चाहे तो नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तथ्य इतने जोर से बोलेंगे कि उनके तोता सीबीआई भी जो है कभी कभी तो सही बोल जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सीएम हरीश रावत, जिन्होंने बताया कि जो मामला अभी चल रहा है राजस्थान कार्यालय में, जो फाइलें गायब हो गई है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि सत्ता के कई बड़े जो चेहरे हैं वो उसमें शामिल होने की आशंका है, इसीलिए जो सरकार है वो सीबीआई जांच नहीं करा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ सचिवालय कूच के लिए निकले हैं। क्या सरकार इन सभी मामलों की जाँच करा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दीपिका भंडारी, HNN न्यूज़, देहरादून। और दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जिस तरीके से हम देख रहे थे तस्वीरों में साफ तौर पर कि तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के वो सचिवालय कूच कर रहे थे, क्या मुद्दे उनके रहे हैं? देखिए दिव्या, आज युवा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके नेतृत्व में जो ये सचिवालय कूच के लिए आज वो निकले थे, लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगा करके PHQ से ठीक पहले जो है वो रोक लिया। इसमें कई बड़े चेहरे पहली बार जो एक साथ नजर आए, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, करण मेहरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रीतम सिंह जो कि चकराता से विधायक हैं, और साथ ही तमाम बड़े प्रवक्ता जो है इसमें मौजूद थे। अंत में जो गरिमा दसौनी और करण मेहरा उनके समेत सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में VIP के नाम के खुलासे को अभी तक न होने को लेकर के जो है आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बड़े सपोर्ट नेता को जो है वो बचा रही है, जो इस हत्याकांड में शामिल था। इसी के साथ तमाम जो नकल माफिया जो है उनमें भी जितने भी घोटाले हुए हैं और पेपर लीक हुए हैं उसमें भी बड़े सफेदपोश नेता का आरोप लगाते हुए कि उनका कहना है कि जो पेपर लीक हुए हैं इसमें कई बड़े नेता जो हैं भाजपा सरकार के इसमें शामिल है, इसीलिए सरकार जो है CBI की जांच जो है इस मामले में नहीं करवा रही है। इसी के साथ कई ऐसे तमाम मामले हैं, बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज किया उसको लेकर के भी कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया है और सचिवालय कूच किया है। साफ तौर पर जैसे कि आपने सुना, उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही राहुल गांधी अब उत्तराखंड आने वाले हैं और तब जो है भाजपा का बुरा हाल होगा, उनका जो प्रदर्शन है और बड़ा होने वाला है और ही बड़ा आक्रोशित होने वाला है। इसकी चेतावनी भी अभी कांग्रेस ने दी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर सड़कों पर उतरकर किया गया है, हिरासत में भी लिया गया कई नेताओं को, अब क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए करण मेहरा समेत गरिमा दसौनी और कई ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं युवा कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको पुलिस लाइन जो है वहां ले जाया गया है, क्योंकि अक्सर यही होता है जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उनको जो है पुलिस लाइन लिया जाता है। उसके बाद उनको जो है एक नोटिस के बाद जो है वो छोड़ दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो अभी जो है किसी भी धरना प्रदर्शन में कुछ दिनों तक के लिए शामिल नहीं होंगे, या उनको जो है एक छोटे से नोटिस के तौर पर उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने की और प्रदर्शन करने का जो है हक होता है अनुमति मिलने के बाद। तो इसीलिए इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। उनको अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है सभी को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे अंकिता भंडारी केस में VIP का नाम उजागर करने को लेकर हो या पेपर भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस आज सचिवालय कूच कर रही थी और इसी दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। फिलहाल नोटिस देकर उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन लगातार कांग्रेस ये मुद्दे उठाती आई है और सरकार से मांग की जा रही है कि इन मुद्दों को किसी तरीके से सुलझाया जाए और जल्द से जल्द मामलों में न्याय मिले। फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।